देखिए, प्रिंसिपल ऑफ न्यूज़ की टीम इस वक्त हावड़ा सेंट्रल विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है और हम लोगों से बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार विधानसभा चुनाव में उनके लिए कौन से मुद्दे जो हैं वो प्रभावी रहेंगे और कौन से मुद्दों को लेकर वो बूथ पर जाएंगे और वोट करेंगे। लगातार यही जानने की हम कोशिश कर रहे हैं और बात होगी आप लोगों से। क्या नाम है? अमरीश यादव। अच्छा, यहीं के वोटर हैं? हाँ, यहीं के। हावड़ा सेंट्रल के? हाँ नहीं, हावड़ा और साउथ के। साउथ के। कैसा चल रहा है सब कुछ यहाँ? अच्छा है। अच्छा इस चलो। बार विधानसभा चुनाव में मुद्दा क्या है? विकास होना चाहिए। क्या विकास क्या होना चाहिए? गली गली में डेवलपमेंट होना चाहिए। जो कहीं कहीं पर अभी अपना लोकल जगह पर साफ सफाई का भी ध्यान रहना चाहिए। तो ये सब नहीं होता है अभी फिलहाल तो नहीं दिखा। और क्या मुद्दे हैं? साफ सफाई एक मुद्दा हो गया, और क्या मुद्दे हैं इस बार के चुनाव में? बच्चे का एजुकेशनल सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए। हाँ। और खासकर मेरे न्यू जनरेशन के लिए जितना कुछ किया जा सकता है सरकार उस पर ध्यान दे तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि मेरे ख्याल से आज के डेट में न्यू जनरेशन का यूथ है, लाइफ है, उसकी ज़िंदगी है। अच्छा, ईडी और ममता बनर्जी का जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो पूरे केस को कैसे देखते हैं आप? देखिए, उसमें अगर जहाँ तक डीपली इन्वेस्टिगेशन किया जाए तो आपको सही आ जाएगा। निष्पक्ष में हम लोग एज ए जनता के रूप में और कोई भी कमेंट करे वो हद तक हम लोग के पास इन्फॉर्मेशन है नहीं। बट जहाँ तक भाई ईडी ने कहीं छापेमारी की और उसमें किसी का हस्तक्षेप करना ये कानूनी, उसी हिसाब से आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से विदाउट कोई भी सरकारी काम में अगर कोई आदमी दखल अंदाजी कर रहा है उस बिहाफ में एक तरह से उस नज़रिया से मुझे लगता है वो वहाँ हद तक सही नहीं है। अगर आप है तो आप परमिशन लो, आप उसको बोलो, क्योंकि वो गवर्नमेंट का वर्क चल रहा है। आप वहाँ पर जाकर हम दखल अंदाजी करें तो कतई सही नहीं है एज ए पब्लिक के नज़र से। अरे इस बार क्या लगता है कि बंगाल का जो कल्चर है, ममता यदि कहती हैं कि बचाना है, तो क्या लगता है कि है टफ है? हाँ। टफ है क्योंकि लोग जागरूक हो रहे हैं और ममता दी को और थोड़ा डीपली वर्क करना चाहिए। जहाँ पर मुझे लगता है चूक हो रही है वहाँ पर थोड़ा सा अध्ययन करना चाहिए अपने से। अदर नज़रअंदाज ना करके चले तो ज़्यादा बेटर है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? रीमा यादव। हाँ? रीमा यादव। रीमा यादव जी, यहीं की वोटर हैं आप? हाँ। अच्छा, कैसा चल रहा है यहाँ पे सब कुछ? आप लोगों को कैसा लग रहा है? मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं बता सकती, लेकिन हाँ मेरे को जहाँ तक लगता है ये सबसे बड़ा मुद्दा मेरे को लगता है एज ए हाउस वाइफ मैं बता रही हूँ, बहुत गंदगी है। इस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। गली गली जगह जगह पर मतलब आप 2 मिनट रुक नहीं सकते। अगर बच्चों को लेने के लिए जाओ या बाहर जाओ तो मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अगर कुछ दिखता है मुझे पर्सनली तो वह गंदगी। हावड़ा में गंदगी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और क्या विधानसभा चुनाव में इस बार क्या मुद्दे हैं जो लेकर आप वोट करने जाएंगे? वुमेन सेफ्टी मुद्दा है? हाँ, डेफिनेटली ये तो है। हाँ। इस पे भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि इतने आजकल इतने सारे इश्यूज सुनने को मिल रहे हैं जो जिसको सुनकर काफ़ी डर लगता है। मेरे बच्चे भी जाते हैं कोलकाता में, स्कूल जाते हैं। इन लोग को ये सब मुद्दे का काफ़ी डर लगता है कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, कैसे जाए कैसे आए। इस पर जरूर फोकस करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर भी कोलकाता पहले क्या वुमेन सेफ्टी को लेकर पहले थोड़ा सा स्ट्रांग था, लेकिन अभी आए दिन काफ़ी ऐसे इशू सुनने को मिल रहा है कि हम लोग भी ऐसा फील होता है कि हम लोग सेफ नहीं है, अकेले नहीं जा सकते, संग में एक जेंट्स होना चाहिए, रात में ज़्यादा देर तक बाहर नहीं रह सकते। तो ये भी मुद्दा है सही में। और क्या मुद्दे हैं? कुछ जैसे इतने दिन से हम लोग वोट दे रहे हैं ममता जी को, तो ये उम्मीद था कि ये कुछ सुधार करेंगे, नहीं, लेकिन वो उनका ही पर्सनली इतना इश्यूज़ है कि मेरे को नहीं लगता कि अब उनको वोट देना चाहिए या उनको अब सत्ता में रहना चाहिए। मुझे ऐसा पर्सनली क्यों लगता है? इससे जो मुद्दे जो 5 साल पहले जो थे या 6 साल पहले आज भी सेम ही है। कुछ नहीं मुझे वो पर्सनली प्रोग्रेस कर रहे हैं तो कर रहे हैं उनकी पार्टी, लेकिन आम जनता वहीं की वहीं है, बल्कि पीछे जा रही है। ये जैसे 2 मुद्दा आपने, एक तो आपने बताया वुमेन सेफ्टी, डेफिनेटली मैंने नहीं बताया, मैं चर्चाओं सुना, मुझे याद आ गया डेफिनेटली, वो मुझे याद आ गया, मुझे याद नहीं था क्योंकि अभी ऐसा माहौल है, सरस्वती पूजा का बोल के नहीं आया माइंड में, लेकिन हाँ ये है। लेकिन जो मैंने सफाई पे फोकस किया ये है, ये बहुत, क्योंकि मैं 2 मिनट भी कहीं भी देखती गंदगी, यहाँ कचरा वहाँ कचरा, मतलब हम लोग एजुकेटेड हो रहे हैं लेकिन हम लोग अपने आसपास के सोसाइटी को मेंटेन करके नहीं चल रहे हैं, बिल्कुल नहीं। ये स्पेशली मैं उनको नहीं मतलब उनको ही स्पेशली नेता को ही नहीं ब्लेम करना चाहिए, आम जनता से भी रिक्वेस्ट है प्लीज़, क्योंकि दुनिया बहुत आगे जा रही है और हम वहीं के वहीं हैं। हम सिर्फ अपने सत्ता को ब्लेम करते ये नहीं, हमें इंडिविजुअली भी थोड़ा आगे बढ़ना होगा, ये सोचना होगा, सफाई मेंटेन करना होगा। बोला कि मैं नहीं कह रहा हूँ क्योंकि आप एक महिला
है, हाँ, आप definitely। पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा कर रही हैं, कैसा नहीं? सिर्फ आपने मुझे वो मुद्दा याद दिलाया तो मुझे लगा ये सही है, क्योंकि आजकल हम भी सेफ नहीं फील करते। हमें ऐसा लगता है संग में एक जेंट्स होना चाहिए ना, एक होना चाहिए। ये आए दिन जो केस आते रहते हैं वुमेन्स को लेकर, डेफिनेटली ये है क्या मुद्दा है। और भी बहुत सारे इशू है, लेकिन अपने फोकस नहीं कर पाते हैं, लेकिन है बहुत सारे मुद्दे हैं। मुझे नहीं लगता कि बंगाल में या आप स्पेशली हावड़ा या कोलकाता बोले, यहाँ पर लास्ट 5 ईयर से कुछ भी प्रोग्रेस देखने को मिला। ये तो कहते हैं कि हमने इतना काम किया है कि इस बार और ज़्यादा सीटें आएंगी। ये गलत है। मैंने नहीं देखा प्रोग्रेस कुछ भी, मुझे तो नहीं लगता। अगर वो पर्सनली ऐसा बोल रही है तो आम जनता से पूछे ना, हम आम जनता, हम तो बोल रहे नहीं है ऐसा कुछ नहीं ऐसा कुछ नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम हुआ आपका? सत्येंद्र कुमार सिंह। अच्छा, यहीं के वोटर यहीं के हैं? हाँ हाँ, हावड़ा सेंट्रल। हावड़ा सेंटर। कैसा चल रहा है यहाँ पे? विधायक जी कैसा काम किए हैं? विधायक जी से हम लोगों का तो कोई देखिए राजनीति में है नहीं, तो विधायक जी से हम बस यही जानते हैं कि हम लोगों का अनूप कुमार राय न कौन है इतना, किसके बाद हम लोगों को कुछ पता भी नहीं। बाकी पता नहीं क्यों काम नहीं करते हैं क्या? बस तो अपना काम में रहना और बस यही सब है, और क्या। अच्छा, इस बार आप लोग को तो काफ़ी बार वोट डाल चुके, लेकिन आपसे उम्मीद नहीं थी आप ऐसे बोलिएगा, लेकिन फिर भी पूछ रहा हूँ कि इस बार विधानसभा चुनाव में मुद्दे क्या हैं, क्या सोच के वोट कीजिएगा? पार्टी सोच के, मुद्दा सोच के, किसी विधायक का चेहरा देख के, या फिर दोस्त यार वाला सिस्टम है? नहीं, दोस्त यार वाला सिस्टम से तो वोट नहीं दिया जा सकता। सोच विचार कर कि वोट दिया जाता है, और ये तो नज़र आ ही रहा है कि भाई किस तरह से बंगाल जो अग्रणी राज्यों में से था वो आज इकोनॉमिकली भारत के 14वां राज्य हो गया है इकोनॉमिकली। जो आज़ादी के समय में ये राज्य महाराष्ट्र के बाद इसी का नंबर था। तो ये तो सीधे नज़र ही आ रहा है कि यहाँ पे नहीं कोई इन्वेस्टमेंट आ रहा है। अब पार्टी करने से तो डेवलपमेंट यहाँ का नहीं होगा। क्या तो लगता है किसके कारण हो रहा है ये? देखिए, ये पार्टी पॉलिटिक्स का बात है, लेकिन मुद्दा तो विकास ही है। विकास ही है। विकास ही है, हाँ। क्योंकि जो विकास रहेगा, जो विकास करेगा उसी को वोट दिया जाएगा। ये SIR सही होगा कि? बहुत अच्छा चीज़ है। हाँ। और ये कोई नया इसको राजनीतिक रूप दिया जा रहा है। हाँ। ये कोई नया पहले बार थोड़े हुआ है यहाँ पे या पूरे भारत में। ये तो कह रहे हो कि ये बार बार कहा जा रहा है TMC के द्वारा कि ये सिर्फ वोट काटने के लिए SIR कराया गया, जल्दी जल्दी में वोट जब आता है तब वहाँ पे SIR करा देती है केंद्र ये सरकार। राजनीतिक मुद्दा है। तो आज से 10 साल पहले जो 2002 में हुआ था, उस समय क्या था? हाँ। जो 2002 में हुआ था 23 साल उस पहले। समय क्या था? डेमोग्राफी आप देख ही रहे हैं। ये तो देखने का और समझने का कोई ये नहीं कि किस तरह से यहाँ पे चेंज हो रहा है। घुसपैठिए है यहाँ पे? देखिए, घुसपैठिया का, और ये तो हम लोग तो आम जनता हैं। अब इस ऐसे किसी को कैसे बोला जा सकता है कि ये घुसपैठिए है? ये घुसपैठिए नहीं है। लेकिन जिस तरह से बंगाल में डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, डेमोग्राफी जिस ढंग से चेंज हो रहा है, मुर्शिदाबाद, मालदा, आप देखिए कि आज से 20 साल पहले वहाँ पे कितने लोग थे हिंदू, और अभी कितने लोग हैं। तो ये सब तो सारा चीज़ देखने का चीज़ है, कोई इसमें राजनीति नहीं होना चाहिए। तो आज देखिए, आज से बीजेपी सटा हुआ क्षेत्र असम राज्य है, यहाँ सटा हुई असम राज्य था। बीजेपी आने के पहले डेली वहाँ पे मार धाम दड़ंगा ये सब हो रहा था। देखिए शांत है, अब देखिए शांत है। तो अपने आम पब्लिक क्या चाहता है कि शांति हो, डेवलपमेंट हो, राजनीतिक मुद्दा ना हो। किसी चीज कोई जो अच्छा काम कर रहा है उसको राजनीतिक मुद्दा, ये तो भारत के संविधान में है कि हर 10 साल में एक बार SIR होगा। अब इसमें पूरे देश में होगा, उसमें अब केंद्र सरकार करा रही है। इसमें तो और राज्य सरकार को सहयोग करके जो नकली वोटर है उनको निकाल करके असली वोटर पे आप काम करिएगा, क्यों नहीं लोग वोट देंगे? काम करिए, विकास का काम करिए, क्यों नहीं लोग वोट देंगे? लेकिन अब
बात कहानी वहीं पे आ जा रहा है कि अच्छा, एक फाइल वाला बड़ा चर्चा हुआ, ममता बनर्जी जो फाइल लेके निकली थी, जो सुप्रीम कोर्ट मामला चला गया है, पता है उसके बारे में? हाँ, इसके क्या विषय में कहिएगा? सुप्रीम कोर्ट देखिए अब कोर्ट न्यायालय में है, हाँ, लेकिन ये है कि एक राज्य का मुखिया, एक राज्य का सर्वे सर्वा और जनप्रतिनिधि, कोई ऑफिसर करता तो ठीक है, लेकिन कोई जनप्रतिनिधि यदि ऐसा करता है तो ये अच्छा नहीं लगता है। ये बात अच्छा नहीं लगा। अच्छा नहीं लगता ये बात, कोई जनप्रतिनिधि ऐसा करे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए।